हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग पर तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता, डाइस एंड क्यूब, पासा और घन पर। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते रहते हैं, तो हमारा जो मेन यहाँ पर टारगेट है पासा और घन को अच्छे से समझने का। बहुत इजी क्वेश्चंस इसमें होते हैं, बनाने का तरीका एक बार समझ जाओगे तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले ये समझ लो दो प्रकार के पासा होते हैं। एक मानक पासा, लूडो खेलते होगे। अब मानक पासा में क्या होता है कि जैसे इसमें दिया है कि 6 के अपोजिट जो होता है, देखो यहाँ पर 6 है तो इसके अपोजिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। माने इसके अपोजिट 6, तो 6 के अपोजिट हमेशा 1 होगा और दोनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 का अपोजिट हमेशा यहाँ पर जस्ट यहाँ पर तो मान के चलिए 4 का अपोजिट यहाँ पर 3 आएगा और 4 3 2 इन लोग का जोड़ भी 7 होगा। यहाँ पर 5 है तो 5 का अपोजिट यहाँ पर 2 होगा और 5 2 इनका जोड़ 7 होगा। और यहाँ पर याद रखने इनके जो अपोजिट है ये आपस में इनके पास उस साइड दिखाई नहीं देंगे। 5 का अपोजिट जैसे यहाँ पर देख रहे हो, 5 का अपोजिट यहाँ पर 2 है लेकिन 2 ऊपर दोनों में नहीं दिखाई दे रहा है। 6 का अपोजिट 1 है लेकिन 6 का अपोजिट चूंकि नीचे है इसलिए इस साइड दिखाई नहीं देगा। और 4 का अपोजिट 3 है तो 4 का अपोजिट इस पोजीशन में है इसलिए 3 ऊपर साइड दिखाई नहीं देगा। तो याद रखना हमेशा मानक पासा पहचानने का तरीका यही है कि इनका जोड़ हमेशा 7 होता है। अपोजिट माने दोनों का अपोजिट का जोड़ 7 होगा और आपस में ऐसे पास साइड नहीं दिखाई देगा। अर्थात यहाँ पर 6 है तो ये दोनों में एक कहीं भी इस साइड दोनों इस साइड एक नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर याद रखना 6 है तो यहाँ दोनों साइड एक नहीं दिखाई देंगे, एक नीचे है इसलिए इस साइड नहीं दिखाई देगा। अगर 6 यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा तो समझ जाना वो साधारण पासा है। और साधारण पासा जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे यहीं पर देख रहे हो 6 का अपोजिट 1 होना चाहिए लेकिन 6 ऊपर साइड दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ बचा कितने अंक है, तो 6 बचा जो अंक होता है, देखिए 2 बच गया है इसमें, 3 बच गया है इसमें और 5। तो यहाँ पर 6 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी। इसी प्रकार 1 का अपोजिट 2 3 5 हो सकता है और 4 का अपोजिट भी 2 3 5 हो सकता है। अक्सर आपको साधारण पासा देखने को मिलेगा, मानक पासा तो नहीं देते। साधारण पासा में आपको बताना होता है कि भाई 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा या 1 का अपोजिट क्या होगा। इसमें कुछ नियम होते हैं, 3 नियम आप समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान, जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान हो, जैसे इन पासों में आप देख रहे हो, तो यहां पर देखो बोला है पहला नियम, जब दोनों पासे पर के 2 सतहों पर लिखे अंक समान हो। ध्यान देखेंगे 2 सतहों पर लिखे। अब यहां पर 6 है और यहां भी 6 लिखा हुआ है और एक और देखिए यहां पर 4 है और यहां भी 4 लिखा हुआ है। माने 6 4 6 4 2 सतहों पर 2 अंक समान दिख रहे हैं, तो 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा या 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। सिंपल नियम। 2 सतहों पर देख लीजिए 6 4 6 4 कहीं भी लिखा हो या कोई भी अंक लिखा हो जिसमें समान हो, 2 अंक समान दिख रहे हैं, तो जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। माने 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ये है पहला नियम। दूसरा नियम है, देखते हैं, जब दोनों पासे पर के कोई एक अंक समान है, जब दोनों पासों पर के कोई एक अंक समान हो, जब समान अंक समान सतह पर ही हो। ध्यान रखना, जब समान अंक समान सतह पर ही हो, अर्थात इसमें देखो इस 2 पासे में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें 3 और 3 दो एक अंक बिल्कुल समान है, 3 और 3 एक अंक समान है, लेकिन दोनों का जो पोजीशन ऊपर साइड है, माने इसमें भी ऊपर साइड है और इसमें भी ऊपर साइड है, तो जो बचे अंक एक दूसरे का अपोजिट होंगे। अर्थात जो सामने 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे। समान सतह पर या ऐसा नहीं कि 3 इधर हो और एक 3 इधर हो,
ऐसा नहीं, 3 इधर हो और 3 इधर हो, समान सतह नहीं है। समान सतह ये ऊपर 3 है तो ऊपर इसमें भी 3 होना चाहिए। तो जो अंक बचे होते हैं वो साइड साइड वाले, जैसे 6 सामने साइड है तो 1 सामने साइड है, 5 इससे पास्ट साइड है तो 2 पास्ट साइड है, एक दूसरे के अपोजिट, माने 5 और 2 अपोजिट होंगे और 6 और 1 अपोजिट होंगे जब ऊपरी सतह ऐसे समान हो। अब एक पोजीशन ऐसी आ जाती है जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हो। अब यहां पर देख लीजिए, ये समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर आपको देखने की मिलेगी। एक सामने साइड है तो एक पार्श्व साइड है, केवल एक अंक यहाँ पर मिल रहा है, समान है, जो एक सामने साइड दिख रहा है तो एक पार्श्व साइड दिख रहा है। लेकिन इसको यहाँ पर होता, एक यहाँ होता और एक यहाँ होता तो जो अंक बचते वो अपोजिट हो जाते, लेकिन एक इस साइड है और एक पार्श्व साइड होता। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमको घड़ी के, जैसे 1 5 4 यहाँ पर है तो ऐसे घड़ी के कांटा टेप घुमाएंगे, और इसमें 1 5 3 6 है तो ऐसे घड़ी के कांटे से घुमाएंगे। अर्थात लिखने का तरीका जैसे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए और यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार 1 के नीचे आप 1 बनाइए और 1 के बाद यहाँ पर 3 आता तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और 3 के बाद 6 आता तो 6 लिख दीजिए। ये आपको अंक प्राप्त हुआ। अर्थात 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5। जो बचा हुआ अंक होगा, कौन सा बचा हुआ? अब 2 बचा हो तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सिंपल सा ये 3 नियम होते हैं और 3 नियम पर ही ये अवलंबित होते हैं इसको बनाना। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग बना के देखते हैं किस प्रकार आएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, निम्न पासे में 1 का विपरीत क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। अब इसमें अगर पासे में हमको देखना है कि A का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सा अंक यहाँ पर समान है। तो A B C C D E यहाँ पर दिया है, और इसमें C और C अंक यहाँ पर मेरे को समान दिख रहे हैं, बाकी कोई समान दिख नहीं रहा। एक चीज और, C और C एक ही साइड नहीं है, C यहाँ पर पार्श्व साइड में है तो C यहाँ पर सामने साइड में है। अर्थात इसमें तीसरे नियम का फॉलो होगा, मेरे को C को घड़ी के कांटे साइड ऐसे घुमा देना पड़ेगा, मैंने घड़ी के कांटे साइड घुमा के इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं जैसे CBA, मैंने जैसे लिखा है घड़ी के कांटे साइड, पहले C लिख दीजिए, फिर आप इसमें B लिख दीजिए और फिर आप इसमें A लिख दीजिए, CBA लिख दीजिए। C के नीचे C कीजिए और C के बाद आएगा D आ जाएगा और D के बाद आ जाएगा E आ जाएगा। हमसे पूछा था A का विपरीत क्या है, तो A का विपरीत क्या होगा? E होगा। आंसर इसका C वाला आएगा, A का विपरीत E होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नीचे दिए गए पासा में 4 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ये मेरे को बताना है कि 4 अंक पे जो 4 अंक है उसका विपरीत खोजना है। अब मैं पहले और दूसरे में तुलना करता हूं तो यहाँ पर कोई अंक समान है ये देखने की कोशिश करता हूं, तो 1 3 5 और 6 2 4, इसमें कोई अंक यहाँ पर समान मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाली की तुलना मैं तीसरे वाले से कर लेता हूं, माने इसकी तुलना इससे कर लेता हूं। इनमें हम देखने की कोशिश करते हैं कोई अंक अगर समान है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 5 3 और 5 3 मेरे को एक अंक समान दिख रही है। तो मेरे पास ये तो पता चल गया 6 का अपोजिट यहाँ पर क्या है? 1 है। लेकिन मेरे को 6 का अपोजिट नहीं खोजना है, मुझे 4 का अपोजिट खोजना है। तो अब मैं क्या करूं, तो मैं इनकी तुलना इन दोनों से कर लेता हूं। तो यहाँ पर मैं देखता हूं इस पासे की तुलना इस पासे से किया तो 6 और 6 यहाँ पर कॉमन नजर आया, बाकी कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। 4 2 और 5 3 अलग अलग है, तो बस जस्ट यहाँ पर भी है अलग अलग फलकों में, ये अलग फलक में है और ये अलग फलक में है। तो सिंपल सा हम लोग घड़ी के कांटे से तीसरा नियम लागू करेंगे और घड़ी के कांटे से घुमाएंगे। अर्थात मैं इसको ऐसे बनाऊं, इससे 6 लिखूं, घड़ी का कांटा इससे ऐसे घूमेगा, 6 2 4, 6 2 और 4 मैंने यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर 6 5 3 ऐसे घूमेगा घड़ी का कांटा आपका, इस प्रकार घूमेगा। तो 6 5 3, 6 के नीचे 6, इसके बाद मेरे को 5 और इसके बाद 3 कर लेना है। तो ये मेरे को मिल जाएगा। 4 का विपरीत मेरे को 3 मिल जाएगा, 2 का विपरीत 5 मिल जाएगा, जो बचा अंक है तो 6 का विपरीत क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, जो ये बता रहा था पहले वाले में जब तुलना कर रहे थे। ये हमको खोजना था 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बी वाला आंसर ये आएगा।
एक और पासा पर हम लोग तुलना करके देखते हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या मेरे को ज्ञात करनी है। तो मैं फिर वैसे ही तुलना करूंगा। यहाँ पर तुलना करता हूं तो 3 2 6 और 3 6 5। तो यहाँ पर 3 6 और 3 6 एक कॉमन हमको मिल गया, दो फलक। तो हमारे सामने 5 का अपोजिट 2 आ जाता है। तो इसमें पहले ही चुगली कर रहा है कि 5 का अपोजिट 2 आ जाता है पहला नियम के अनुसार, जिसमें दो फलक समान हो, 3 6 दो फलक समान हो, तो जो बच जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 5 के विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। पहले की तुलना मैं इससे भी करके देख सकता हूं। तो पहले की तुलना अगर इससे किया तो 3 6 2 और 3 4 5, इसमें 3 और 3 एक कॉमन संख्या है। तो मैं घड़ी के कांटे टेप घुमा देता हूं, ऐसे घूमेगा, अर्थात यहाँ पर 3 लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा और फिर यहाँ पर मैं 6 लिखूंगा। और इसको भी ऐसे ही घुमाऊंगा तो पहले मैं 3 लिखूंगा और फिर मैं इसके 5 लिखूंगा और फिर मैं 4 लिखूंगा। मुझसे पूछेगा 2 के विपरीत क्या है, तो यहाँ पर भी ये बता रहा है कि 2 का विपरीत क्या है, 5 है। तो 2 का विपरीत 5, जैसे 2 का विपरीत 5 है, यहाँ ही बता 2 का विपरीत 5 यहाँ भी बताया। माने हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, 2 का विपरीत क्या है, 5 है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। अब हमको यहाँ पर खोजना है 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, ये हमको खोजना था। अब यहाँ पर मैं तुलना पहले वाले से दूसरे वाले में करता हूं तो 5 3 6 और 6 3 1, हमारे पास 6 3 और 6 3 यहाँ पर दो अंक समान मिल रहे हैं। इसका मतलब 5 का विपरीत 1 है। यहाँ पर मेरे को पहले वाले में ही पता चल गया कि 5 का विपरीत 1 है। मैं इसकी तुलना दूसरे वाले से कर लेता हूँ। 5 3 6 और 5 3 6 यहाँ पर सेम है, इसलिए तुलना नहीं हो सकता। 5 3 6 और 5 3 6 सेम है, इसलिए मैं इसको छोड़ के इसकी तुलना मैं सीधा चौथे वाले से कर लेता हूँ। तो 5 3 6 और 4 2 5, इसमें मेरे पास 5 और 5 जो फलक है वो बस समान मिल रही है। तो मैं ऐसे ही काम करूंगा, घड़ी के कांटे टेप घुमा देता हूं, अर्थात यहां पर मैं 5 3 6 लिखता हूं। 5 लिखा, फिर 3 लिखा और फिर 6 लिख दिया। अब यहां पर भी मैं घड़ी कांटे से लिखूंगा, 5 के नीचे 5 लिखूंगा, फिर 5 के बाद आएगा 2 आएगा और फिर आएगा 4 आएगा। तो अब देखो 6 के विपरीत 4 मिल गया, 3 के विपरीत 2 मिल गया और जो बचा अंक होगा तो 5 के विपरीत क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इससे पुष्टि होती है कि 5 के विपरीत क्या है, 1 है। तो 5 के विपरीत ए वाला आंसर आ जाएगा, 1 होगा। 5 के विपरीत 1 होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। नीचे दिए गए पासर में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये मेरे को बताना है कि 2 के विपरीत फलक पर अंक हमको खोजना है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे में तुलना करते हैं। तो 2 1 5 किसके विपरीत था, 2 के विपरीत। 2 1 5 और 1 6 5, इसमें मेरे को 1 5 और 1 5 यह कॉमन मिल गई है। तो मेरे पास पता चल गया 6 का अपोजिट 2 होगा। यह हमको पता चल गया 6 का अपोजिट 2 होगा। मैं पहले की तुलना दूसरे वाले से कर लेता हूं। तो 2 1 5 और 4 5 6, मतलब यहाँ पर 5 और 5 कॉमन है। तो 5 5 कॉमन है, ऊपर से अलग अलग फलक पर है। तो मैं घड़ी के कांटे टेप घुमा देता हूं, अर्थात यहाँ पर 5 2 1 लिख देता हूं। यहाँ पर मैंने 5 लिखा, यहाँ पर मैंने 2 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। ठीक, इसको भी नीचे लिखा, इस 5 के नीचे 5 लिखा और फिर मैंने 6 लिखा और फिर मैंने 1 लिखा। 5 6 4 5 6 4 लिखा। तो मेरे को यहाँ पर मिल गया 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट है 6 का अपोजिट 6 और बच गया 5 का अपोजिट 3 बच गया, तो 3 हो जाएगा। मेरे को चाहिए था 2 का अपोजिट क्या, यहाँ पर भी पता चल रहा है 2 का अपोजिट 6 और यहाँ भी पता चल रहा है 2 का अपोजिट 6। अगर आप तुलना और करना चाहते तो वैसे उत्तर तो हमको मिल गया कि 2 का अपोजिट 6 आएगा डी, लेकिन चौथे वाले से भी तुलना करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर 2 5 1 और 2 3 4 दिया। अब 2 और 2 कॉमन एक ही सतह पर, अगर एक फलक 2 और 2 एक ही सतह पर है तो एक दूसरे के सब अपोजिट होते हैं। तो 5 का अपोजिट 4 होगा और 1 का अपोजिट 3 होगा। बच गया क्या, तो 2 का अपोजिट बच गया 6, तो 2 का अपोजिट बचेगा 6 होगा। यहाँ पर जब एक ही सतह पर आपको दिख रहा है तो हम नियम का आधार पर देखेंगे, तो जब एक ही सतह पर एक फलक समान हो तो जो आमने सामने के फलक होते हैं, जैसे 5 है सामने वाला और ये 4, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे और ये 1 है और 3 ये अपोजिट हो जाएंगे। तो बच गया क्या, 2 और 2 के बच गए, एक ही बच जाता है 6। तो यहां भी तुलना करोगे 2 का अपोजिट 6 आएगा आपका। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के दिए होते हैं,
अब इसमें कुछ पासे रहते हैं, खुला हुआ पासा होता है। अब इसमें हमको बताना होता है कि अगर मैं इसको फोल्ड करूं, जैसे कार्टून आता है, आपके पास कार्टून मिल को खोल दूं, कार्टून जो बनिया लोग जो रखे रहते हैं, सिंधी लोग रखे रहते हैं, दुकानदार लोग रखे रहते हैं, इनको मैं फोल्ड करूं तो किस प्रकार का बनेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो ये छितराया हुआ है जिसमें बी सी डी ई है और एफ और ए है, मैंने नीचे एक प्रसार चित्र दर्शाया गया जिसे मोड़कर घन का स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों का 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव होगा। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा घन बनना संभव होगा। इसमें मानक पासे पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और मानक पासे पर ही देखने पर तो कैसे बनेगा ये, तो देखो यहाँ पर ये जो होता है बी का अपोजिट डी हो जाएगा, ध्यान देना, बी का अपोजिट डी हो जाएगा और सी का अपोजिट ई हो जाएगा। बी का अपोजिट डी और सी का अपोजिट ई, और बच गया क्या, तो ए का अपोजिट जो होगा एफ होगा। अर्थात आप लिख लेंगे तो यहां पर बी का जो अपोजिट होता है, बी का अपोजिट आपका डी होगा, और सी का जो अपोजिट होगा, सी का अपोजिट यहां पर ई हो जाएगा। बनाने का तरीका बस यही है। और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट एफ हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं मानक पासा जब बनता था तो अपोजिट एक दूसरे के फलक के आसपास नहीं दिखाई देते। मतलब अब हमें आप तुलना पर करेंगे तो बी का अपोजिट डी होना चाहिए, माने डी पीछे नीचे होना चाहिए, इस साइड नहीं दिखाई देना चाहिए। बी का अपोजिट इस साइड दिखाई दे रहा तो ये हो ही नहीं सकता। अब यहां पर तुलना कर लेते हैं हम लोग कि सी का अपोजिट ई, तो सी का अपोजिट ई माने सी का, ये सी का है तो यहां पर ई होना चाहिए, और यहां पर दिखाई दे रहा माने ये भी पासा नहीं बन सकता। ए का अपोजिट एफ, अब ए का अपोजिट एफ है तो यहां पर देखो एफ है, तो यहां पर देखो एफ यहां पर है तो ए यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, ये हो सकता है। डी यहां पर है तो बी यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, नीचे होगा। ई यहां पर है तो आपका सी यहां पर दिखाई नहीं देना चाहिए, माने ये सही आंसर होगा। यहां भी अगर तुलना कर देते हैं, सी का अपोजिट ई, सी का अपोजिट यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि दिखाई नहीं देना चाहिए, माने ये नहीं हो सकता। मेरे पास एक जो बनता है, अगर इसको फोल्ड करूंगा तो केवल यही पोजीशन बन पाता है कि डी का अपोजिट जो है बिल्कुल नीचे साइड होगा, जो आसपास दिखाई नहीं देंगे। डी का अपोजिट बी, तो बी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा दोनों में। सी का अपोजिट एफ और सी का अपोजिट जो है ई, सी का अपोजिट ई तो या ई का अपोजिट सी, तो ई का अपोजिट सी भी दिखाई नहीं दे रहा, और ए का अपोजिट एफ या एफ का अपोजिट ए, तो एफ का अपोजिट ए भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये वाला सही होगा। एक और इसमें चलते हैं तो आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा। यहाँ पर प्रसाद चित्र को देखकर बताए कि अगर इसे मोड़कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा गया। इसमें भी ठीक वैसे ही करेंगे, अर्थात 1 का अपोजिट यहाँ पर 3 हो जाएगा और 4 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जो बच जाता है बीच वाला, ये दोनों बीच एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 का अपोजिट हम 3 कर सकते हैं या 3 का अपोजिट 1 कर सकते हैं, और 2 का अपोजिट यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये 4 का अपोजिट यहाँ पर 6 हो जाएगा। देख लीजिए, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5, और एक अपोजिट जो है वो एक दूसरे के सामने फलक में नहीं दिखने चाहिए। तो संभव कौन सा होगा, तो मैं यहाँ पर 1 का अपोजिट 3 तो दिखना नीचे, 1 का अपोजिट नीचे होगा, यहाँ नहीं होगा, ये गलत हो गया। 1 का अपोजिट 3 इसमें नहीं दिख रहा, चलो ठीक है इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें और तुलना कर लेते हैं। तो 2 का अपोजिट 5 इसमें भी नहीं दिख रहा है, और 4 का अपोजिट 6 इसमें भी नहीं दिख रहा है। ये वाला बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों कट करके देख लो, 4 का अपोजिट 6 यहीं दिख गया, 4 का अपोजिट 6 नीचे होना था, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखो 4 का अपोजिट 6 इसमें भी दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो 4 का अपोजिट आमने सामने दिखने नहीं चाहिए। अब मेरे पास बी ही आंसर बचता है, जो 1 का अपोजिट 3 होगा, आसपास नहीं दिखा रहा है, मतलब नीचे है। 2 का अपोजिट 5 होगा, मतलब इस साइड है, दिखाई नहीं देगा आमने सामने। और 4 का अपोजिट 6 होगा, तो 4 का अपोजिट 6 मतलब इस साइड है, आमने सामने दिखाई नहीं देगा, इसलिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद।